श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए, आपने कभी 500 रुपए का कपड़ा खरीदा हो, उसे कितना संभाल के रखते थे। जिस दिन 5,000 रुपए का कपड़ा खरीदने की ताकत आ गई, 500 रुपए के कपड़ा ये काम वाली को दे दो, ये काम वाली को दे दो। अब 50,000 की खरीदने की ताकत आ गई, अब 5,000 वाला कपड़ा भी अच्छा नहीं लगता। और जिस दिन 5 लाख रुपए का, करोड़ों का हीरे का हार खरीदने की ताकत आ गई, फिर क्या था। ऐसा भूत सवार हो गया बुद्धि में कि हमसे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं है। जिस दिन वही धन, वही परिवार, वही सब मुसीबत बन करके तुम्हारे लिए राग द्वेष पैदा कर देते हैं, अपना पराया पैदा कर देते हैं, शांति तुमसे बहुत दूर चली जाती है। पहले घर के बगल में मंदिर में जाते थे तो वहां की मूर्ति बड़ी सुंदर लगती थी। अब वहां से आगे हमने बड़े मंदिर में जाके दर्शन कर लिए, अब उससे ध्यान हट गया, उस मूर्ति पर ध्यान आ गया। उस मूर्ति से ध्यान हट करके हम बालाजी के मंदिर में चले गए, तिरुपति बालाजी। अब तिरुपति बालाजी बड़े हो गए, वो भगवान छोटे हो गए। हमारी बुद्धि का कमाल है। हम सबकी अनंत जन्म हो गए, तो उस फकीर से वो लक्कड़हारा जो लकड़ियां काटता था, उसके चरणों में बैठ के रोने लगा। कहने लगा, महाराज अब तो परिवार में फूट पड़ गई हैं, धन मैंने कमाया, कमाना मैंने सिखाया, अब मुझे मेरे परिवार के लोग ही गुर्राते हैं। इससे तो जब ज्यादा अच्छा था जब मैं लक्कड़हारा था, रोज लकड़ियां काटता था, माला के मुझे शांति तब भी नहीं थी। लेकिन धन आने से तो शांति कोसों दूर चली गई। और मैं कभी नहीं समझ पाया, क्योंकि बुद्धि काम ही नहीं करेगी। बुद्धि कभी नहीं सोचती इस संत ने ऐसा क्या पा लिया होगा। हम तो ये समझते हैं संतों के आश्रम, संतों का ध्यान हम रखते हैं, हमारे रहमो करम पर संत महात्मा पलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम गुरुजी को ये दे के आते हैं, हम ये करके आते हैं, हमारे दम पे इनका आश्रम चल रहा है। हमारी बुद्धि है, क्या करोगे। तो फकीर के चरणों में जब रोने लगा, ये रोने क्यों लगा। जब बाहर का धन दौलत शौहरत शांति से परे ले गई,
जब धन दुख का कारण बन गया, वही परिवार अब सब लूटा खसोटी में लग गए। अब कह रहा है, तो उसने कहा, मूर्ख, मैं तुमसे यही कहता हूं, उस समय तक मत रुकना जब तक भीतर चल रहे उपद्रव शांत ना हो जाएं। और हम लोग उन उपद्रवों को बढ़ाते जा रहे हैं। फिर अनुभव होगा, इनसे हटकर जब कोई गुरु तुम्हें तत्व ज्ञान करा देगा, आत्म अनुभूति होने लगेगी, तब पता चलेगा कि मैं जिसे खोज रहा था मंदिरों में, जिसे मैं मंदिरों में खोज रहा था, पहाड़ों पे खोज रहा था, जंगलों में खोज रहा था, नदियों में खोज रहा था, क्या है वो क्या है? जब कोई संत की शरणागति हृदय से स्वीकार कर लेता है, तब उसे पता चलता है, एक सन्नाटा, एक शून्य, और उस शून्य में जलता हुआ बोध का दिया। बोध आपको नहीं पता भी अंदर क्या है, क्योंकि अंतर्मुखी कभी हुए नहीं। बाहर भटकने से फुर्सत मिले तो अंदर जाएं। कभी साधना करने की, कभी ध्यान में जाने की। प्रीतम अंदर बैठा है, हम बाहर खोज रहे हैं। एक सन्नाटा, एक शून्य, एक दीप, एक बोध, एक प्रकाश आपके अंदर, वही परम है, वही परम दशा है। जब आप अपने को मिटता हुआ और भगवान को पाता हुआ महसूस करने लगोगे, यानी आपका मिटना भगवान का होना, आपका मिटना भगवान का होना। राजकुमार जी, बार बार होल्ड मत करो, आपको पता नहीं चलता, कोई जहां नहीं लुट जाएगा। फोन आते हैं, ऐसे आते रहेंगे। 50 बार यही बात बोलता हूं, हम लोग यही त्रुटि करते हैं। एक एक मिनट में आपको क्या पता चलेगा? जिसने तुमसे बात करनी है वो 1 घंटे बाद भी बात करेगा। हम अंदर के उस प्रीतम को आज तक क्यों नहीं बहा सके? हम बाहर की मशाले ढूंढते रहे, अंदर चैतन्य परमात्मा स्वयं विराजमान है, और इसी देह में वो ज्ञान हो सकता है। इसी को ध्यान, धारणा, समाधि कहते हैं। यही साधना के अंदर संत महात्मा सिखाते हैं। लेकिन हम लोग आरती करके, भोग लगा के, भजन गा के अपने मन को खुश कर लेते हैं। हम समझते हैं भाई यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही हमारी पूजा है, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे बाबा, यही करते करते तो अनंत जन्म हो गए, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकी। इस विषय पर, रूप ध्यान के विषय पर बहुत गंभीर विचार करना होगा, क्योंकि यही एक प्रश्न है। यदि साधक के मस्तिष्क में ठीक से बैठ जाए तो रूप ध्यान की समस्या हल हो जाए और साधक तेजी के साथ आगे बढ़ जाए। अब इस पर थोड़ा सा विचार करने का प्रयत्न करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, भगवान को वास्तविक रूप में देखने पर भगवान वाला भी लाभ मिलता है, ये सर्वमान्य है। अर्थात जिन अधिकारी जनकादिकों ने ये गोपियां
अनंत जन्मों की संत महात्मा हैं, कब से भगवत प्राप्ति कर चुकी हैं, भगवान को दिव्य रूप में देखा एवं प्रेम किया। उनमें और हम में क्या अंतर है? उन्होंने शरीर को मैं नहीं माना। जनक जी को बेदेही क्यों कहते हैं? देह में रहे, देह नहीं माना। अब आप और हम लोग देह से ज्यादा अपने परिवार के लोगों को मानते हैं। अब आप सोचिएगा, परमात्मा मेरा कब महसूस होगा? जब आप शरीर से अलग अपने को मैं जानोगे। परमात्मा करीब कब आएगा? जब आप शरीर से अलग अपने को मैं मानोगे। वो तो हम मानते नहीं। हम बात सुनते हैं जनक जी की, अम्बरीश जी की, भक्त प्रहलाद जी की। उन्होंने प्रेम किया। प्रेम क्या होता है? मिट गए तो वे कृतार्थ हो गए। अब उन लोगों पर विचार करो जिन्होंने राम कृष्ण भगवान को दिव्य रूप से नहीं देखा और नहीं जाना। क्योंकि उन लोगों की बातें करके अपने आप को भ्रमित मत करो जिन्होंने भगवान के दिव्य रूप को देखा। कैसे देखा? उन्होंने अपने को आत्म का विश्वास करके अपने को देह नहीं माना, अपने परिवार को अपना नहीं माना। आप लोग अपना मानते हैं। बस हम लोग इसी त्रुटि में रहे, ये मेरा, ये मेरा, असली मेरे को छोड़ देते हैं। यानी शरीर के मेरेपन में हम खुश हो रहे हैं, क्योंकि मैं का पता नहीं तो मेरे का क्या पता होगा। मैंने आपसे कई दिन बाद कहा कि जहां मेरा शब्द है वहां मैं नहीं है, क्योंकि जब मैं का पता नहीं तो मेरे का क्या पता चलेगा। अब सोचो, जिन्होंने भगवान राम कृष्ण का दिव्य रूप देखा नहीं, उनके विषय में कुछ गोपियों ने, ध्यान से सुनिएगा, कुछ गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को दिव्य चिन्ह में भगवत स्वरूप में नहीं जाना, एक पुरुष ही जानकर अनुराग कर लिया। वे भी कृतार्थ हो गई। भगवान ने कहा, ये ने केन प्रकारे ने, जिसका मन जान के जहर पियोगे तो भी मारेगा, अनजाने में पियोगे तो भी जहर अपना काम करेगा। तो सारी गोपियों को ये ज्ञान नहीं था, अनुराग किया, वो कृतार्थ हो गई। गीता की युक्ति के अनुसार सुनिएगा, भगवान ने उन्हें दिव्य शक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। कंस भी इस प्रकार के भाग्यशाली हैं। क्यों? कंस ने, आपको नहीं पता, आपको लगता है कंस तो राक्षस था। आप तो, हम तो उस जैसे भक्त भी नहीं है, हम तो रावण जैसे भक्त भी नहीं है, कंस जैसे भक्त भी नहीं है। क्या मतलब? कंस को 24 घंटे सब में कृष्ण नजर आने लगा, शिशुपाल 24 घंटे भगवान को गालियां देने लगा, बताइएगा। और हमारा, हमने सुबह पूजा कर ली थी, अब शाम को फिर एक बार कर लेंगे आरती। अभी हम कहा क्या जाने प्रेम को। जैसे अग्नि जानकर सेवन करने से या अनजाने में सेवन करने से एक फल देती है अग्नि। सोचो, कोई स्त्री 16 श्रृंगार करके सती हो, या किसी को बांधकर अग्नि के कुंड में फेंक दिया जाए। कोई स्त्री 16 श्रृंगार करके अग्नि कुंड में जाके बैठे और किसी को जबरदस्ती बांध के फेंक दिया जाए, अग्नि अपना काम करेगी, दोनों को जलाएगी। इसी प्रकार भगवान को भगवान जानकर मन एक कर दो। ध्यान से सुनो, भगवान को भगवान जानकर मन एक कर दो, चाहे भगवान को बिना भगवान जाने उनमें मन एक कर दो।
मन का सरेंडर, दोनों को वही भगवत स्वरूप प्राप्त होगा। किंतु ये बात तो केवल अवतार काल में संभव है, वर्तमान काल में नहीं। अब भगवान तो नजर आते नहीं। अब आप सोचिए हमारा कल्याण फिर होगा कैसे? अवतार काल में जब राम कृष्ण का अवतार था तब भी हम लोग थे। आप सोचेंगे अवतार काल में हम होते तो बड़ा अच्छा होता, हमारा भी काम बन जाता। किंतु ये ध्यान रहे उस अवतार काल में भी आप आए थे, आपके समक्ष अनंत बार भगवान आ चुके हैं, किंतु हमने उस समय अवतार संबंधी भगवान को भगवान नहीं माना। क्यों? राम को क्या माना? अरे ये तो स्त्री लंपट है। हमें इनकी तो आज अपनी पत्नी में इतनी आसक्ति है जितना कलयुग में कोई आसक्त नहीं होगा। राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं, ध्यान सुनिएगा, रामचरित में है कि मैं कौन हूं? लक्ष्मण कहते हैं आप आर्य हैं। तब राम जी पूछते हैं आर्य सा कहा, मैं कौन सा आर्य हूं? तब लक्ष्मण जी कहते हैं राघव, आप राघव हैं। तुम कौन हो? लक्ष्मण जी कहते हैं दासो अस्मि, मैं तुम्हारा दास हूं। अब बताओ, हम समझेंगे तो महामूर्ख है जो खुद को नहीं जानते राम है। हम लोगों ने यही किया, बुद्धि का त्याग किया भगवान के आगे। भगवान लीला कर रहे हैं और हम भगवान पर बुद्धि लगा करके अपने को विद्वान मान रहे हैं। भगवान राम सीता के वियोग में रोते हुए, कभी सोचा आप लोगों ने कोई है संसार में कि उसकी पत्नी खो जाए और वो पेड़ों को लिपट करके पूछे कि आपने मेरी पत्नी को देखा है? लताओं से पूछे मेरी सीता कहाँ है? जरा सोचिए। और आप और हम लोगों ने रामचरितमानस खूब पढ़ी है, कभी भी सोचा नहीं, गूढ़ तत्व को समझा नहीं कि भगवान ये क्या कर रहे हैं। आज भी कोई ऐसा स्त्री प्रेमी नहीं होगा जो स्त्री प्रेम में इतना विधेय हो जाए कि उसे यह भी भान ना हो सके ये वृक्ष भला क्या बता सकेगा। सोचिएगा, समाधिस्थ हो जाए। लेकिन आप और हम लोग, क्योंकि विवेक वहां तक जाता ही नहीं है, तो रामावतार में भी आप और हम थे, लेकिन हमने वहां बुद्धि लगाई। इसलिए ये सोचना भी भ्रम है कि अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको लगता होगा भगवान एक बार हमारे सामने आ जाएं अब तो हम विश्वास कर लेंगे। बताइए, गोपियां तो कह रही हैं जित देखूं तित श्याम मई है, उनसे श्याम छुप नहीं पा रहा, आपको और हमको नजर नहीं आ रहा। मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले ही कि संतों को आज भी, ध्यान से सुनो, संतों को वो सत्य दिखाई देता है जो सत्य होता है, हमें आकृति दिखाई देती है। ये क्या अंतर है? अब संत की आंख हमारे पास कैसे आए? क्योंकि संत की शरणागति तो हम करते नहीं, हम तो अपने मन बुद्धि की शरणागति करते हैं। संत महात्मा सारी प्रकृति में परमात्मा को देख लेते हैं, उन्हें किसी मंदिर में नहीं भटकना पड़ता, वो नहीं जाते कहीं परिक्रमा सत्क्रमा लगाने के लिए, उनका साईं उन्हीं में है, उनका प्रीतम उन्हीं के साथ रहता है। वो तो गलबहियां करते रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं। एक संत दूसरे संत को देखकर उसकी गहराई को जानना चाहता है कि तुमने कितने गहरे पानी में डुबकी लगाई है।
तुम अपना रसा स्वादन मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपना रसा स्वादन बताऊंगा। वो एक दूसरे के प्रेम की डुबकियों के अंदर खो जाते हैं, और आप और हम लोग पुस्तकें पढ़ पढ़ करके अपने मन को भ्रमित करते रहते हैं। और ये भी सुनते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। अब आप सोचिएगा, कैसे समझोगे भगवत प्रेम को, कैसे पाओगे? मैंने कहा था ना, ये भक्ति योग, प्रेम योग हमें पता ही नहीं है। हमने पूजा स्वार्थ के लिए की है, हम मंदिर स्वार्थ के लिए गए हैं, हम संतों के पास स्वार्थ के लिए गए हैं, हम साधना भी करने गए तो क्या मन में आया? मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, मेरे पास धन आ जाएगा। अरे मूर्ख, जब तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा तो तू तो सबसे बड़ा धनवान बन जाएगा, परमात्मा का आनंद लेने लगेगा, शांत चित्त हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हमें तो सांसारिक सुख चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। हमारा मन हमारा मन भ्रमित है, अभी हमारा मन संसार में भटक रहा है। तृप्ता जी, आपके मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। एक मिनट कीर्तन करो भाई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण